नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आज मेरे साथ है पवन पाटीदार। 10 मार्च को रिजल्ट आना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के और उत्तर प्रदेश से तय होता है दिल्ली का रास्ता। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, क्या मिजाज है? चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पवन पाटीदार जिला अध्यक्ष नीमच आज मेरे साथ है। पवन जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए, 10 मार्च को रिजल्ट आ रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज हम तक जो आता है वो उन व्यापारियों के माध्यम से भी आता है, जो व्यापारी वहाँ भी माल बेचता है, यहाँ भी बेचता है और कई प्रदेशों में बेचता है, और वो देश भर में जिनका काम रहता है उन सेल्समैनों के माध्यम से आता है जो वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, और ऐसे कई लोगों के माध्यम से आता है जिनकी कुछ रिश्तेदारियाँ वहाँ है और यहाँ भी है। तो जो लोगों का कहना है, बहुत बड़ा अंतर पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में है। एक समय हुआ करता था जब जंगल राज हुआ करता था, एक समय था जब टोल से अगर गाड़ी नहीं निकलने दी जाती थी तो पूरे टोल फोड़ दिए जाते थे। एक समय था शाम को 6 बजे, अगर 6 बजी तो 6 बजे से पहले पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला अगर बाहर है तो उसके ध्यान में रहता था कि 6 बज गई है, अब मुझे या तो घर है तो घर चले जाना चाहिए, और बाहर का कोई व्यक्ति तो 6 बजे से पहले उसको होटल लेना पड़ेगी। अगर 6 बजे के बाद वो यूपी की गली में है, मतलब उसके साथ लूटपाट हो सकती है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है। और आज का उत्तर प्रदेश जहाँ 9 बजे तक, 10 बजे तक भी अगर आप बाज़ार में हैं, 10 बजे तक भी अगर आप आपका काम कर रहे हैं, 9-10 बजे तक भी अगर आप गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ एक प्रकार की बदली हुई सी फिज़ा है, एक बदला हुआ सा वातावरण है। एक प्रकार से भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और उसके कारण से वहाँ की जनता योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है कि सिस्टम मात्र सब कुछ नहीं होता, पर सिस्टम को चलाने वाला जो सरकार में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो नेता है, उसके प्रतिनिधित्व के बदल जाने से बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारा सिस्टम बदल जाता है। जहाँ कुशासन था वहाँ आज सुशासन है। इसलिए बहुत अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में है। आपको नजर आता है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में सारा माहौल, इतना भरोसा जनता को है, आप कह रहे हैं भरोसा है ना जनता को? तो फिर आपकी सरकार के मंत्री और विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार को छोड़कर समाजवादी में क्यों चले गए? इतना भरोसा था तो उनको खुद को भरोसा योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं था, और आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका भरोसा योगी आदित्यनाथ जी पे नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और होगी। जो छोड़ के जा रहे हैं वो सरकार में और सत्ता में आने के पीछे का उनका उद्देश्य कुछ और होगा। उनको पता है ना सरकार में तभी तो छोड़ के समाजवादी में गए वो। नहीं, उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आएगी, तो उस सरकार में किसी को भी निजी हितों को पूर्ण करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और जो नेता निज हित के लिए भारतीय जनता पार्टी में है, या निज हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर और आगे जाना चाहते हैं, तो बहुत बार शुरुआती दौर में लोग आ जाते हैं, उनको लगता है कि निज हित पूर्ण हो जाएंगे। बहुत बार आकर और चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं कि निज हित पूर्ण हो जाएंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उन्हें ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार का दल है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद सिवाय लोगों की सेवा करने के, देने के अलावा लेने का कोई अवसर नहीं प्राप्त होगा। और ऐसा सोच के जब लोग आ जाते हैं कि लेने का अवसर प्राप्त होगा, तो वे आ जरूर जाते हैं। और वो उसी तरह के लोग थे जो आ गए पर टिक नहीं पाए, क्योंकि उनके निज हित सिद्ध नहीं हो पाए, इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और अन्य दलों की ओर दौड़ रहे हैं कि यहाँ तो सरकार भी आई तो भी निज हित पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार में होने का उनका मतलब ही यही है, इससे तो नहीं भी होंगे तो भी ठीक है। हवा का रुख बता रहा है उत्तर प्रदेश का, साइकिल बिना एक्सीलेटर के दौड़ रही है, कमल आपका मुरझा रहा है वहाँ पे। साइकिल तो किस तरीके से दौड़ रही है वो हम सबको मालूम है।
और साइकिल का एक पहिया दूसरे पहिए से लड़ रहा है, ये भी सबको मालूम है। और पहिए लड़ रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है, ताड़ियाँ भी एक दूसरे से लड़ रही है, एक दूसरे में उलझ रही है, बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, तो साइकिल कैसे चल रही है वो सबको मालूम है महेंद्र भैया। और जो लोग राजनीति समझते हैं या रोज़ टीवी चैनलों को देख रहे होंगे, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि साइकिल कैसे दौड़ रही है और कैसे चल रही है और कैसे साइकिल पहले भी चली है। इसलिए इन सब बातों को तो जनता बहुत भली भांति जानती है और परिणाम सिद्ध कर देंगे कि लोग सकारात्मकता को, सुशासन को और विकास चाहते हैं। लोग सरकार को इसलिए लाते हैं, किसी पे भरोसा इसलिए जताते हैं कि हमारे प्रदेश का कुछ हो, हमारे शहर का कुछ हो, हमारे गांव का कुछ हो। और जो गांव, शहर में और प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, उनकी दिशा उन्नति की ओर बढ़े, बजाय क्राइम की ओर बच्चे जाए, उसकी बजाय बच्चे पढ़ लिख कर और अच्छे क्षेत्र में जाकर सुसंस्कारित होकर और माँ बाप की भी शान बढ़ाए, मान सम्मान बढ़ाए, प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाए और देश का भी मान सम्मान बढ़ाए। और उस दिशा को देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकमात्र ऐसा दल है जो उस दिशा को तय कर सकता है और वो दिशा दे सकता है। और जो सिद्ध करने का काम जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में भी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने कर कर दिखाया है। हमने योगी जी की सरकार देखी, चूँकि हम यूपी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यूपी पे आ रहा हूँ। हमने योगी जी की सरकार देखी है, हमने अखिलेश जी की सरकार देखी है, मायावती जी की सरकार देखी है। और उन सरकारों के बीच का अंतर और आज जो योगी जी की सरकार लोगों ने देखी है, वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। पवन जी, प्रियंका गांधी ने पूरी कमान संभाली कांग्रेस की इस बार और महिलाओं का रुझान पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है। ऐसे में कमल खिलाना कितना टेढ़ी खीर नहीं लगती आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि जितनी कमान प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ये संभालेंगे, उतनी खीर टेढ़ी नहीं सीधी हो जाएगी। तो इसलिए लंबे समय तक ये कमान संभालते रहे और मध्य प्रदेश के अंदर भी दिग्विजय सिंह जी इसी प्रकार कांग्रेस का नेतृत्व संभालते रहे, तो कांग्रेस का जो लोग नेतृत्व अभी संभाल रहे हैं, वो आधे से ऊपर काम तो सामने के दल का खुद ही कर देते हैं। इसलिए प्रियंका जी, राहुल जी, ये सब तो कहीं न कहीं किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, सामने वाले के लिए कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी के लिए इनडायरेक्टली अच्छा ही कर रहे हैं, मान लीजिए आप। आज की तारीख में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे इतना फास्ट है और इन सबसे इतने अपडेट हैं लोग कि अब आप इस प्रकार से किसी भी नेता को सिर्फ किसी परिवार का है इसलिए आप लॉन्च करके नीचे ले आएंगे, सहानुभूति बटोर लेंगे। अब वो स्थितियाँ नहीं है, काम करके ही वोट मिलेंगे। आज 4 मार्च है, 10 मार्च को तय होगा देश का भविष्य। 10 मार्च को रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट किस तरीके से आएंगे? कितना आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे है? देखिए, पूरा कॉन्फिडेंस इसलिए है हमको अपने आप पे और हमारे नेताओं पे, क्योंकि काम उनने उसी दिशा में किया है जिससे लोगों का मन जीता जा सके और जो लोग चाहते हैं। मैंने थोड़े समय पहले आपको ये कहा कि कोई भी ये नहीं चाहता, चाहे मैं हूँ, आप हो, कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो बंदूक और चाकू उठाकर गली मोहल्लों में घूमे, अलग अलग अपराधों में पंजीबद्ध होकर प्रकरण उन पर लगे, कोई जेल में है, कोई कहीं है, कोई फरार है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ कोई नहीं चाहता। और जो पिछली सरकारें थी, कहीं कहीं हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगातार जो नई पीढ़ी है वो उस दिशा में तेज़ी से जा रही थी और उस दिशा को बदलने का काम, सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम योगी जी ने किया है। निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छे और बहुत सुखद आएंगे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा बनेगी। वन साइडेड मैंडेट आएगा। सीटें कितनी? सीटें आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो उम्मीद है, उस उम्मीद से ज्यादा सीटें हमारी। मेरी उम्मीद तो है ही नहीं कि सरकार समाजवादी बना रही, मेरी उम्मीद तो ये है। मुझे तो ये नजर आ रहा है। आपको आप बताइए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि सीटें कितनी आएगी? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है सर? देखिए, सीटें, आप मेरे से पूछ रहे हो? सीटें कॉन्फिडेंस, सीटें तो 80% सीटें हमारी आएगी, पर मैं सीटों की गिनती बताकर, सीटों की गिनती इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सामने वालों की सीटें तो 10, 20, 25, 50 सीटों के अंदर अंदर सिमट कर सपा, बसपा और ये सब रह जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। 100 सीटों के अंदर। आज 4 मार्च है। ये 4 मार्च है और 10 मार्च को आपको देखने को मिलेगा कि काम बोलता है और काम के कारण जो लोगों में विश्वास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जीता है वो बोलेगा। और 50, 60, 70 सीटों के अंदर ये सारे दल सिमट के रह जाएंगे। ये भी आप और अपन दोनों देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ थे पवन पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
पूरा कॉन्फिडेंस है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इंतजार सिर्फ 6 दिन का है। 10 मार्च शाम को फिर हमसे उनसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।